वंचित बहुजन आघाड़ी लातूर शहर के प्रत्याशी विनोद खटके जी के प्रचार के लिए आयोजित आज की इस चौधरी नगर की सभा में उपस्थित पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी और बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित मेरी सारी माताएं बहनें, सर्व जाति धर्म के सभी लोगों को हम विनती करने के लिए यहां पे पहुंचे हैं। ठंड बढ़ रही है, इसका मुझे अंदाजा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के और हम तमाम मुसलमानों के, वंचितों के, भटके आदिवासियों के नेता प्रकाश अंबेडकर साहब का संदेशा लेकर हम अब चौधरी नगर में पहुंचे हैं। मैं आप सब लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का माहौल जात और धर्म के ठेकेदारों ने बहुत जहरीला बना के रखा हुआ है। महाराष्ट्र में न जाने कब दंगे और फसाद हो जाएं और इन दंगे फसादों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां आज तक अपनी सियासत करते आई है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों को ये बताने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों ने पिछले 70 सालों से कांग्रेस वालों को टोकरियां भर भर के वोट दिया, ईमानदारी से वोट दिया। लेकिन आज मुसलमानों की हालत क्या है? क्या मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? क्या मुसलमान सरकार की मेहरबानी पर जिंदा है? मुसलमान जिंदा है अपनी खुद की मेहनत पर। मुसलमान बुड्ढी के बाल बेचता है, पप्पड़ बेचता है, टमाटर बेचता है, पंचर निकालता है। मुसलमान बर्तन मांजता है, लेकिन मुसलमान सरकार के और अमित देशमुख की मेहरबानी पे जिंदा नहीं है। मुसलमान अपनी मेहनत पर जिंदा है। इसलिए मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, जो मुसलमान कांग्रेस पार्टी को अलग पार्टी मानता है, जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को अलग पार्टी मानता है, मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आपके जान, माल और मजहब की सुरक्षा के लिए मैदान में अगर कोई डट के खड़ा रहता है तो वो सिर्फ बाड़ा साहब अंबेडकर है। या अमित देशमुख से पूछना, या अमित देशमुख और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना, जब भी महाराष्ट्र में मुसलमानों पर कोई आफत आती है, मेरी पर्दा नशीन बहनें, माताएं यहां पर बैठी हैं, शायद आप टीवी चैनलों पर देखते हो या ना देखते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे गाजर और ककड़ियां काटी जाती हैं, वैसे इंसानों को काटा जाता है। धर्म के नाम पर न जाने कितने लोगों का मॉब लिंचिंग पूरे देश में होते आया है। हमने पहलू खान को मरते हुए देखा, हमने तबरेज अंसारी को मरते हुए देखा। भगवान के नाम पर नारेबाजी करने के लिए न जाने कितने मुसलमानों को पीटा गया। आज भी महाराष्ट्र के कुछ भाजपा के नेता चीख चिल्ला रहे हैं, खास करके वो नारायण राणे का 1.5 फुट का लड़का है, नीतीश राणे। सही है कि गलत है? भौंक रहा है पूरे महाराष्ट्र में, और उसकी जबान तो खींचना पड़ेगा। महाराष्ट्र में और कई लोग हैं, एक तरफ कालीचरण महाराज, दूसरी तरफ वो हैदराबाद का राजा, तीसरी तरफ है नीतीश राणे जैसे भारतीय जनता पार्टी के जहरीले नेता। भाजपा का नेता बात करता है मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की। सही है कि गलत है? किसने किसने देखा है? हाथ खड़ा कीजिए आप। सही है ना? शायद हमारी माताएं बहनें इसको देखती नहीं होगी मैं जो बात बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का नेता कायदे और कानून को धाबे पर बिठाकर मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की बात करता है। मैं विनोद भाऊ से विनती करूंगा कि भाऊ आप जब विधायक बनना तो इसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसको जेल में बंद करना। खाली हाथ खड़ा करके वचन दीजिए इन लोगों को। करना है कि नहीं करना है?
इसके बाप को नारायण राणे को खाते खाते पुलिस ने उठाया था कि नहीं? मैं चाहता हूं कि नीतीश राणे को धोते धोते उठाना चाहिए। अरे भाई, कानून है, संविधान है, तेरे बाप की जागीर नहीं है महाराष्ट्र में आज भी प्रकाश अंबेडकर के बाप का राज चलता है, तेरे बाप का राज नहीं चलता, संविधान का राज चलता है। मुझे पता है कि मुसलमान डरा हुआ है और डर बीजेपी का डर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता है कि मुसलमान डरता है और जो डरा हुआ है हमारी नजर में मरा हुआ है। मैं सिर्फ अल्लाह से जो डरता है मैं उसी को मुसलमान मानता हूं। बीजेपी से डरने वाले को मैं मुसलमान मारने के लिए तैयार नहीं हूं। डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, मगर हमारे अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए। हमारी जिंदगी और मौत के फैसले अगर अल्लाह करता है, मुसलमान अगर अल्लाह से डरता है तो वो मुसलमान है। कांग्रेस पार्टी न जाने डरा डरा के कितने सालों से धंधा चला रही है, अपना दुकान चला रही है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अपील करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मुसलमान शेर से भी नहीं डरता, जंगल से भी नहीं डरता, लेकिन भाजपा वालों ने हालत बना के रख दी है कि मुसलमान आजकल गाय से डरता है। डरता है कि नहीं डरता है? गाय हमारी माता है और बहुत लोग चुप चुप के खाता है। बहुत, मेरे पास तो पूरा लिस्ट है विनोद भैया, कौन कौन खाता है, किसको किसको बीफ खाना है। गाय का मसला है। ये भाजपा के बदमाशों को हम पूछना चाहते हैं, आपको गौवंश का हत्या बंदी का कानून बनाने की अकल है? हमारे जैसे लोगों को लगता है कि बकरा क्या जानवर क्या इंसान है क्या? बकरा कटेगा, जो हम खाना चाहते हो वो कटेगा, जो तुम खाना चाहते हो नहीं कटेगा। अबे बदमाशो, इतना जानवरों से मोहब्बत करते हो तो कानून कैसा बनना चाहिए? कानून बनना चाहिए पशु वंश हत्या बंदी। क्या बनना चाहिए? पशु वंश। बकरा भी नहीं कटना चाहिए और मुर्गा भी नहीं कटना चाहिए, सब बंद कर दो। लेकिन जानवरों के ऊपर भी सियासत करने वाली कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। पूरे महाराष्ट्र का माहौल, इन्होंने इंसानों को मारना ये लोग पसंद करते हैं और जानवरों को बचाने के चक्कर में इंसानों का कत्लेआम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अगर इस लातूर की मिट्टी में दफनाना चाहते हो तो 20 तारीख को सिलेंडर का बटन दबाना पड़ेगा। अमित भैया घर के बाहर नहीं निकलता जी। अमित भैया को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमान जब तकलीफ में होता है तो अमित देशमुख का खानदान भी कभी घर के बाहर नहीं निकलेगा। सही है कि गलत है? कभी नहीं निकलेगा। चाहे मसला कब्रिस्तान का हो, चाहे मसला वक्फ बोर्ड का हो, चाहे मुसलमानों के हजारों नौजवानों को जब औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नाम पर महाराष्ट्र के हर जिले में फसाद हुए, हजारों मुसलमानों के नौजवान लड़कों को जेल में ठूसा गया, तब कहां थी कांग्रेस पार्टी? तब कहां थी ये अमित देशमुख की कांग्रेस पार्टी? आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों। मैं तमाम, ये लाइव हो रहा है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस करना, सालो तुमको मैं कोर्ट के अंदर भी बताऊंगा कि सच्चाई क्या होती है। सच्चाई क्या होती है? कांग्रेस पार्टी का कोल्हापुर का सांसद शाहू महाराज और शाहू महाराज का बेटा संभाजी महाराज, कांग्रेस का सांसद, उस सांसद का बेटा कोल्हापुर के विशालगढ़ के ऊपर एक दरगाह है, उस दरगाह को गिराने के लिए कौन काम करता है? बताइए मुझे आप, कौन काम करता है? कांग्रेस के सांसद का बेटा। अगर कांग्रेसियों तुम लोग मुसलमानों की बात करते हो
मुसलमानों के लिए लड़ना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर थोड़ी भी शर्म है तो पहले आपके कोल्हापुर के सांसद को आपने पार्टी से निकालने की हिम्मत करना चाहिए, तब जाकर हम मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी के सांसद का बेटा विशालगढ़ की दरगाह को गिराने के लिए जाता है। मैं बोल रहा हूं सैयद की गलत है, ये सब लोग आप हाथ खड़ा कर, कौन है ये, किसके ऊपर आप लोग राजनीति कर रहे हैं? शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को। आपकी पार्टी के सांसद का बेटा मुसलमानों की विशालगढ़ के नीचे की कोई गांजापुर नाम का गांव है, वहां पर जाके फसाद करवाए जाते हैं, लोगों के घर तोड़े जाते हैं, न जाने कितनी हमारी माताओं बहनों को पीटा जाता है, और इस बात की हमें शर्म आती है। भाजपा के आरएसएस के लोग होते तो हम मान भी लेते कि साले बहुत बदमाश है, कांग्रेस पार्टी के सांसद का बेटा। और फिर भी मुसलमान बोलेंगे अपना पंजा है बाबा, अपना बाप गंजा हो गया फिर भी है बाबा अपना पंजा, लगाओ पंजा। ये मुसलमानों की हालत है। मैं आप तमाम लोगों से विनती करना चाहता हूं, एक शायर कहता है कि आहों से पत्थर पिघलेंगे, इस धोखे में मत रहना। मुसलमानों, आहों से पत्थर पिघलेंगे, इस धोखे में मत रहना, और कहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। इस देश के जर्रे जर्रे पर तुम्हारा हक है, मगर कोई बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना। कांग्रेस के नेताओं को हिंदू वोट बैंक की बहुत फिक्र रहती है, अरे भाई हिंदू नाराज हो जाएंगे, और फिर मुसलमानों का क्या? मुसलमान भी तो आपको सदियों से वोट देते आया है, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते आया है, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों की क्या हालत बनाई है। कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट मुसलमान होगा, तो अपने दिल पर हाथ रखकर बताए, अगर किसी मुसलमान ने कुंडू कमीशन का रिपोर्ट पढ़ा होगा, अगर किसी मुसलमान ने प्रोफेसर अब्दुल रहमान कमीशन का रिपोर्ट पढ़ा होगा, अगर किसी मुसलमान ने सच्चर का रिपोर्ट पढ़ा होगा, तो मुसलमानों को बताएं कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। एक कांग्रेसियों ने मुसलमान को 70 साल में क्या दिया, इसके ऊपर सोचने की बात है। मैं आप तमाम लोगों से विनती करना चाहूंगा, मसले बहुत है, सभी तरफ मुसलमान मुसलमान, अरे इंसान है कि नहीं है मुसलमान? आपकी सियासत क्या है? भूखे इंसानों को रोटी खिलाने की सियासत कीजिए, जिसको घर नहीं है उसको घर देने की सियासत कीजिए, अरे इंसानों को प्यार मोहब्बत और खुलूस की सियासत कीजिए। लेकिन नहीं, हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान नजर आता है। जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान, उसके सिवा इन लोगों के दिलो दिमाग में दूसरा जहर ही नहीं है। इनको मुसलमान नजर ही नहीं आता, मुसलमान के अंदर इनको आतंकवादी नजर आता है, मुसलमानों को इंसान समझने की इनकी तैयारी नहीं है। सारे महाराष्ट्र का माहौल खराब करके रख दिया हुआ है। और इतना ही नहीं, मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सभी तरफ, मुझे तो तब बहुत मैं हैरान हो गया, एक बीजेपी का विधायक है उत्तर प्रदेश का, वो बीजेपी के विधायक ने पत्रकार परिषद लेके क्या बात किया मालूम है? बीजेपी के विधायक ने बात किया कि भगवान हनुमान मुसलमान है। गूगल पे डाल के देखना, मैं कभी झूठ बात नहीं करता हूं भाई, एडवोकेट हूं मैं। क्या बात करता है? बीजेपी का आमदार है, और क्या बोलता है, अरे भगवानों का भी इन लोगों ने बंटवारा कर दिया। अब ये बेचारे हमारे शिरडी के साईं बाबा है, अब एक महाराज आ गए, वो बोले साईं बाबा भी मुसलमान थे, बोले सही है कि गलत है? बेचारे साईं बाबा का भी चक्कर चला गया। अब बीच बीच में वो संभाजी भिड़े आ गया, वो भिड़े भी बोलने लगा। वो क्या बोलने लगा? महात्मा गांधी का भी बाप मुसलमान है। किसने किसने देखा, ये सही है कि गलत है? चला ना टीवी पे, हाथ तो खड़ा करो मेरे भाई जिसने सुना होगा। बहुत से लोगों को भगवान ने धरती पे भेजा, मगर भेजे में भेजा ही नहीं भेजा, ऐसे ही पैदा हो गए। वो कुछ पता नहीं चल रहा है, बस अल्लाह अल्लाह करके पेट भर रहे हैं। अरे समझना चाहिए, सारे महाराष्ट्र में कहीं भी जाओ,
वो बीजेपी का आमदार बोल रहा है कि भगवान हनुमान मुसलमान है। पत्रकार भी परेशान हो गए, भाई कैसे मुसलमान? उसने जवाब ऐसा दिया, वो बोला रहमान, सुलेमान, सलमान, हनुमान, ये हमारी लाइन में बैठता बोले ये नाम, इसलिए मेरा दावा है, अरे मैं सच्चाई बता रहा हूं, मेरा दावा है बोले कि हनुमान भी मुसलमान थे। जहां देखो आपको मुसलमान नजर आता, लेकिन जब हम मुसलमानों की बस्तियों में जाता है तो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पता हुआ मुसलमान प्रकाश अंबेडकर को नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वालों को नजर नहीं आता, हमको नजर आता है। रोज 10-12 घंटे जानवरों जैसी मेहनत करके अपना घर चलाने के लिए तड़पने वाला मुसलमान हमको नजर आता है। बीजेपी वालों को नहीं नजर आता, कांग्रेस वालों को नहीं नजर आता। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहूंगा कि आप सब लोगों को अगर सुरक्षित रहना है, आपके बाल से लेकर नाखून तक, मैं वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से, प्रकाश अंबेडकर साहब की ओर से तमाम मुसलमानों को यह वादा करने के लिए आया हूं, इस महाराष्ट्र में आपको सुरक्षा देने के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब मैदान में हैं। मुसलमान किसी भाजपा से डर डर के अपनी जिंदगियां बर्बाद ना करे, मुसलमान मैदान में आए। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि इस लातूर शहर में हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब का बब्बर शेर विनोद खटके मैदान में है। ओ मसला कोई भी हो, अभी इन्होंने बताया मुझको कि कौन सा, भाई तुम्हारे कुरैशियों का, खाटिकों का, हमारे सारे बिरादरी के लोग जो बीफ का व्यापार करते हैं, ये बीजेपी वाले बड़ा बीफ के ऊपर भाषणबाजी करते हैं, पता है ना? बीफ का पता है, बहुत भाषण करते हैं, लेकिन बेशर्म है साले सब के सब। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक सबके सब बेशर्मों के बादशाह है, सेनापति है। मैं दावे से बोल रहा हूं आप सब लोगों को कि बीफ का व्यापार कौन करता है? बीफ का सबसे बड़ा, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी जो है उसका नाम है सतीश सबरवाल। क्या नाम है उसका? सतीश सबरवाल। उसका छोटा भाई अमित सबरवाल, दूसरा है एक कपूर नाम का है। पूरी बीफ का व्यापार करने वाली कंपनियां किसकी है मेरे भाई? अल्लाना प्राइवेट लिमिटेड किसकी है? अल्लारा प्राइवेट लिमिटेड किसकी है? सारी बीफ का व्यापार करने वाली कंपनियां तो ब्राह्मणों की है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में बीफ का व्यापार ब्राह्मण करते हैं, और बदनाम किसको करते हैं? अरे बाबा तुम देखो सबके सब, और सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बीजेपी के लोग उनसे पैसा लेते हैं। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वेबसाइट पे मिलेगा भारतीय जनता पार्टी अल्लाना प्राइवेट लिमिटेड, अल्लारा प्राइवेट लिमिटेड इन कंपनियों से 2-2, 2.5 करोड़ रुपए का चंदा लेती है। बीफ के पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलाई जाती है, लेकिन बीफ के नाम पर पूरे देश में जो कत्लेआम हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो बदमाशों की पार्टियां हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे पास समय कम है, मैं कम समय होने की वजह से इस इलाके के तमाम मुसलमानों को और खास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी वालों को बताना चाहता हूं कि तुमको मुसलमान सिर्फ वोट के लिए चाहिए, तुम इस मुसलमान को इंसान नहीं मानते हो। तुम सिर्फ तो मुसलमान को इंसान नहीं मानते हो। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो गैस है, अभी अपना क्या चुनाव चिन्ह है? अपना सिलेंडर है। ये जो गैस है ना, ये गैस बाबा रामदेव की धोती से नहीं आता। ये जो है ना, आम्हाला मुसलमान नाही चालत, नाही चालत तर जा बाबा तिकडं, बनव तुझं घर चालव, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर जो गैस आता है वो गैस तो मुसलमानों की ही जमीन से आता है। कहां से आता है? वो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया से हमारे देश में गैस आता है। गैस हमारे देश में बनता है क्या? पेट्रोल डीजल, तुम्हारी गाड़ियों में जो पेट्रोल है, डीजल है, अगर तुमको मुसलमानों से इतनी नफरत है, भाजपा के लोगों, आरएसएस के लोगों, अगर तुमको इतनी नफरत है, तो हम दावा कर रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ियां बाबा रामदेव के पेशाब पे चलाओ, या तो मोहन भागवत जी के पेशाब पे चलाओ, भाई तुम्हारी चलाओ गाड़ियां।
मुसलमान का पेट्रोल चाहिए, मुसलमान का डीजल चाहिए, मुसलमान का गैस चाहिए, मुसलमान जमाई चाहिए। अरे बाप रे बाप, सबके सब जमाई मुसलमान हैं। शाहनवाज हुसैन से लेकर सारे जमाई मुसलमान हैं। लेकिन गरीब मुसलमानों को भगवान के नाम पर, शैतान के नाम पर, जाति के नाम पर जो पीटा जाता है, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आप सबको बताना चाहता हूं, हमारी हजारों वकीलों की फौज है। मुसलमानों, आपके सामने हम डट से खड़ा रहेंगे। बस डर के बाहर निकलो, डर और खौफ से बाहर निकलो। वंचित बहुजन आघाड़ी नेता प्रकाश अंबेडकर तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों को पता है कि जब टीपू सुल्तान के नाम पर हजारों मुसलमानों को पीटा जा रहा था, औरंगजेब के नाम पर हमारे नौजवान बच्चों को पीटा जा रहा था, तब प्रकाश अंबेडकर ही थे जिन्होंने ये दंगे फसाद बंद करवाए और महाराष्ट्र के सारे मुसलमानों को सुरक्षा देने के लिए मैदान में आए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रकाश अंबेडकर साहब की बहादुरी को नहीं समझ पाए हैं। आज भी मुसलमानों के लिए मैं बाला साहब अंबेडकर की ओर से मैं विनती करना चाहूंगा कि जिस बदमाश ने उसका नाम लेना जरूरी है, रामगिरी महाराज, जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतनी घिनौनी बात की है कि सारा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। और नई बात नहीं है, ये बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा ने भी वही बात किया था जो रामगिरी महाराज ने किया। देखिए, किसी बदमाश ने अगर किसी धर्म, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के अंदर किसी को भी आप अगर मानते हो, भगवान मानते हो, श्रद्धा रखते हो, तो उसके खिलाफ किसी ने भी इस प्रकार की भद्दी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी इसके खिलाफ है। हम किसी भी धर्म को मानने वाले इंसानों के आस्था पर और उनके भरोसे पर हम लोग इस तरीके से कोई बात करता है तो हमें पसंद नहीं है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि उस महाराज की सत्कार करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उसके दरबार में जाते हैं। जो कालीचरण महाराज, वो इतना बड़ा टिकला लगाता है, किसने किसने देखा है? कालीचरण महाराज पूरे महाराष्ट्र में वो भी इतना जहरीली बात करते रहता है। वो कालीचरण महाराज का स्वागत कौन करता है? देवेंद्र फडणवीस। अरे भाई, वो अगर बातें करते हो तो उनको जेल में डालने की बजाय तुम लोग उनका स्वागत करते हो। मैं आप सबको विनती करना चाहता हूं कि ये बहुत ही जहरीले लोग हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। एक साध्वी है, अन्नपूर्णा नाम है उसका। वो साध्वी कहती है कि 20 लाख मुसलमानों को जो काटेगा उसको बख्शिश दिया जाएगा। मैं जो बयान बोल रहा हूं कि मेरे दिल के बयान नहीं है। सारे देश में, महाराष्ट्र में खास करके मुसलमानों को टारगेट करके कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो सियासत कर रही है, उस सियासत को डटकर अगर उसका कोई मुकाबला करना जानता है, वो हम सबके नेता प्रकाश अंबेडकर साहब है, जो इनके खिलाफ डटकर मैदान में खड़े हैं। मैं जो बातें बोल रहा हूं, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है और आप मेरी बातों से सहमत है तो खाली हाथ खड़ा करके बोलिए। पीछे तक भाई, क्या उधर अमित भैया के लोग खड़े कि क्या है? और झूठ बोल रहा हूं तो हाथ, अरे भाई दोनों हाथ खड़ा कीजिए जरा, कि बाबा रामदेव को बुलाऊं मैं व्यायाम करने के लिए। दोनों हमारी माताएं बहनें भी, अगर हमारी बातों को ये सच है तो इस सच्चाई के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। मैं तमाम मुसलमानों से बस आखिरी इल्तिजा करके मेरी बात को खत्म करता चलूं। बहुत सी बातें हैं। अभी नया मसला सामने आया है मुसलमानों के वक्फ बोर्ड का। ये चुनाव देखिए, कोई गली नुक्कड़ का चुनाव नहीं है। ये चुनाव महाराष्ट्र की विधानसभा में मुसलमानों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को, भटकों को, इन सारे ओबीसियों के आरक्षण को बचाने के लिए और हम सब लोगों को सम्मान के साथ जिंदा रखने के लिए चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है। महाराष्ट्र और देश में मुसलमानों की 9,40,000 एकड़ जमीन है। कितनी जमीन है? 9,40,000। भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? मुसलमानों के पास। और ये जमीन हड़प कर नहीं है, मुसलमानों ने अल्लाह को ये दान दी हुई जमीन है, जिसको वक्फ बोर्ड की जमीन कहा जाता है। ये दान दिया है मुसलमानों ने।
और दान दी हुई जमीन के ऊपर भाजपा के लोगों का उसके ऊपर की राजनीति चल रही है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आपकी लाखों एकड़ जमीन उसको अगर बचाना है तो हमें प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। ये सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, जमीन इंसान की गुलामी से जुड़ी है। जिसके पास जमीन नहीं है वही लोग गुलाम हुए हैं, और जिसके पास जमीन होती है वो कभी किसी का गुलाम नहीं होता है। मुसलमानों के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। उस जमीन को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने हाथ में कब्जाना चाहते हैं, लेकिन उसका विरोध करने के लिए कोई मैदान में आके खड़ा नहीं होता है। उसका विरोध करने की भी ताकत सिर्फ प्रकाश अंबेडकर और वंचित बहुजन अघाड़ी है, जो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के जमीन के लिए मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी है। मैं तमाम मुसलमानों से जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे कभी कभी विनोद भैया खुशी होती है। मुझे लगता है कि मुसलमानों पे इतने इल्जाम लगते हैं कि मुसलमान अपनी सफाई देते देते परेशान हो गया। हर दाढ़ी वाला इंसान उनको आतंकवादी लगता है। मुसलमानों की तरफ क्या नजरिया है आप लोगों का? इसलिए एक शायर कहता है कि सभी, पता नहीं मुझे आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, एक शायर कहता है कि सभी फिरका फरस्तों को वो अब माबूद लगता है। सभी फिरका फरस्तों को वो अब माबूद लगता है, और हमारी आंख का सुरमा उसे बारूद लगता है। हमारी आंख का सुरमा उसे बारूद लगता है। ये एक सरकारी चश्मा है जिसे कोई पहनता है तो एक सादा नमाजी भी उसको दाऊद लगता है। हर मुसलमान को आतंकवाद की नजर से देखकर नफरत फैलाने वाली कांग्रेस हो या भाजपा हो, इन दोनों पार्टियों को आने वाले चुनाव में हमें दफनाना होगा। अब ये दिवाली का माहौल चल रहा है तो जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अच्छा हुआ दिवाली मुसलमानों का त्योहार नहीं है। नहीं तो ये लोग कांग्रेस बीजेपी वाले बोलते देखो देखो मुसलमानों के लड़के बम फोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने के बहाने ढूंढने वाले लोगों, मैं वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से अगर हमारी बात, हमारे मसले, हमारे मुद्दे, हम हर तरीके से मुसलमानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर जात और धर्म के ठेकेदार जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मैं वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से आपके जान माल और मजहब की सुरक्षा के लिए आप विनोद भाऊ खटके जी को वोट देंगे। ये आप दोनों हाथ खड़ा करके हमारे भाऊ को आशीर्वाद देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और 20 तारीख को जिनको बीजेपी के नेताओं का गला दबाना है कि नहीं दबाना है, तो गला दबाना है तो गैस सिलेंडर का बटन दबाना भाजपा के नेताओं का गला दबाने जैसा है। और ये गला दबाने का काम आप लोग करेंगे। और इस बार तो अमित भैया की नैया डूब गई है, आप छोड़ दीजिए। अगर कोई अमित भैया का चेला सुन रहा है ना, तो मैं उसको बता रहा हूं कि अमित भैया सर के बल भी खड़ा होगा ना तो इस बार वो जीतेगा नहीं। उसकी खटिया खड़ा करने का अभियान चल रहा है। इसलिए अभी बीजेपी को खत्म करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी और विनोद भाऊ खटके में है। यही आशा और उम्मीद मैं आप सब लोगों से करता हूं। और आप आने वाली 20 तारीख को वंचित बहुजन अघाड़ी और गैस सिलेंडर का बटन दबाकर बाला साहब अंबेडकर को पूरी ताकत से जिताएंगे। मेरे साथ घोषणा दीजिए, वंचित बहुजन अघाडीचा। अरे बाबा तुमच्या आवाजात दमच नाही काही, पूरा ताकत के साथ वंचित बहुजन अघाडीचा। बाळासाहेब अंबेडकर संघर्ष करो, बाळासाहेब अंबेडकर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनोद भाऊ खटके संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। जय भीम, खुदा हाफिज।